नमस्कार मित्रों, मैं अवोन जी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक और योग मास्टर। मित्रों, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता रहता हूं कि मैं एक हिंदू धर्म का प्रचारक हूं और योग मास्टर हूं। मेरा एक ही काम है कि योग सिखाना और जो हमारी वैदिक संस्कृति है, सनातन धर्म की वैदिक संस्कृति है, उसकी उपलब्धियों के बारे में बताना और कि आज के बच्चों में संस्कार आए, लोग वाग जो है धार्मिक बने और अपने को किस प्रकार स्वस्थ रखना है, कि योग जो है वेदों से ही निकला है। तो मित्रों, आज का बहुत गंभीर विषय है कि कुछ गुप्त दान करके सामने वाला जो रोगी है, जो भी आपका मित्र है, संबंधी है, और वो रोगी है, परेशान है, तो हम उसके लिए ऐसा क्या दान करें, गुप्त दान करें, किसी को पता भी न चले और वो ठीक हो जाए, साथ में जो है उसकी रिकवरी जल्दी हो। तो वो क्या विधि है? देखो मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो दान में कोई आपको रुपया पैसा दान नहीं करना है। सबसे पहली बात ये, गुप्त दान जरूर है, लेकिन उसमें आपको कोई रुपया पैसा या कोई वस्तु दान में नहीं करनी है। सर्वप्रथम ये समझ लीजिए आप, योग के द्वारा आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। ठीक, आप समझ गए मेरी बात को? लेकिन उसका तरीका है, लोगों को तरीका नहीं पता, क्योंकि व्यक्ति को एक तो होता है कि हम मन में बैठ जाएं और हम दुआ करें कि हे प्रभु वो स्वस्थ हो जाए, तो ये इतना काम नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें एकाग्रता का अभाव है। इसमें ना एकाग्रता नहीं है कि वो हिट नहीं करती। मेन चीज है मित्रों कि हमारी जो मानसिक शक्ति है ना, वो बहुत तीव्र है। अगर वो सही ढंग से उसको इस्तेमाल किया जाए तो तीर से भी तेज काम करती है, गोली से भी तेज काम करती है। तो मित्रों, मैं आज यही बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए अगर आपको दुआ करनी है या प्रार्थना करनी है तो आप उसके लिए कैसे करें। साथ में एक मित्रों एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। आप यदि गुप्त ये दान करेंगे, गुप्त प्रार्थना करेंगे, तो एक बहुत विशेष आपको ही फायदा होगा। जो करने वाला है, जो याचक है या साधक है, उसको क्या होगा कि वो उसके पास कई गुना आके शक्तियां आएंगी। वो मालदार बन जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जैसा तुम दोगे सामने, उससे कई गुना आके आपको लौट के आएगा, मिलेगा। मित्रों, बात विश्वास की है और मैंने कई जगह ये पद्धति अपनाई है और इसका फल देखा है। लेकिन मित्रों, बस इसमें ये किए कि ये चीज गोपनीय रखना पड़ता है, किसी को बताना नहीं होता। उसको भी नहीं बताओ जिसके लिए आप ये क्रिया कर रहे हो, उसको भी नहीं। इसमें क्या है कि पहले सामने वाले का फायदा होता है। जिस रोगी के लिए कर रहे हो, जिस परेशान व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसको पहले फायदा होता है। फिर आपको 3 दिन के बाद ही आपको फल मिलना स्टार्ट हो जाता है कि कई गुना आपको। सबसे पहले तो आपको मन को शांति मिलती है कि आपने किसी के लिए प्रार्थना की। लेकिन मित्रों, मनुष्य वही है, मानव वही है जो दूसरे के लिए कुछ करता है। अपने लिए तो सब कोई कुछ करता है, लेकिन यदि आप दूसरे के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो जरूर जो है स्वीकार होगी। ऐसी बात नहीं है, आप परमात्मा से सच्चे मन से, लेकिन उसका करने का तरीका है योग के द्वारा, कि वो जो आपने प्रार्थना करी है वो 100% काम करनी चाहिए। ठीक है ना? मन में तो ये होना चाहिए कि उसके लिए काम करे, लेकिन आपको कई गुना, लाख गुना, हाँ मित्रों सही कहा, मतलब ऐसा नहीं 2-4 गुना या भैया डबल हो गया, लाख गुना आपको फायदा होगा। आपको अगले जन्म तक में भी उसका रिटर्न मिलता रहेगा। मित्रों, ये ऐसी पद्धति है। लेकिन मित्रों, स्वार्थवश ना की जाए। आप नेकी कर कुएं में डाल। आपका काम है कि आप प्रार्थना करें, किसी को बताएं ना। सबसे अच्छा टाइम है रात का, जब सब सो जाते हैं, आप एकांत रूम में बैठिए
और उसके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना का तरीका मैं अभी बता देता हूँ, तरीका बताता हूँ, मैं समझाता हूँ मैं आपको कैसे करनी है। देखो मित्रों, सबसे पहले कोई व्यक्ति बीमार है। अब जैसे देखिए, एक मेरे मित्र है, मित्र मैं तो उन्हें मित्र मानता हूँ, लेकिन वो मुझे अपना गुरु मानते हैं। और उनके जो एक हिस्सेदार हैं वो बीमार हो गए, तो उन्होंने बड़े परेशान हुए, भाई कई दिन से फोन नहीं आया वगैरह, ऐसा कुछ है। तो हम उनसे मिले, मिलने के बाद पता चला कि उनको जो है बहुत ही भयंकर बीमारी है। और हमने कहा ये ठीक हो जाएंगे। कह रहे गुरुजी आपने कहा तो ये अवश्य ही ठीक होंगे। अब हमने रात को साधना करी उनके लिए, और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन आश्चर्यजनक से वो जो है रिकवरी करने लगे। और तो कम से कम 2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, पैरों पे चलने लगे, सब कुछ। मित्रों, ये मेरे को बताने का भी मन नहीं था आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ, ये देखिए ये गुप्त बात थी, लेकिन अब ये सार्वजनिक हो गई है। लेकिन हम अपनी विद्या का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो हम कैसे, वो विद्या आगे जाके लुप्त हो जाएगी, है ना। अभी हम गुप्त रखेंगे तो वो लुप्त हो जाएगी। लुप्त का मतलब वो खत्म हो जाएगी। तो मैंने एक तरीका बताया, ऐसे हम कितनी करते हैं, है ना। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है, जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, आपका जो भी कोई इष्ट देव हो, उससे आप प्रार्थना करें। और सबसे बड़े तो ओमकार है, ओम है, ओम का नाम लेके करें। और उनके लिए सबसे पहले आपको अपनी आंतरिक शक्तियां जगाना है। उसके लिए क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आप अपने श्वासों के लिए प्रणाम कर लीजिए। पहले आप कीजिए, नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन हो गया, इसका मतलब अब मन में विश्वास रखिए कि मैं एक जो है परोपकार का कार्य करने जा रहा हूँ, एक किसी के लिए कुछ करने जा रहा हूँ, और मैं दीनहीन हूँ, और वे प्रभु उसको स्वस्थ रखना। और फिर दूसरी क्रिया करनी है, आपने अनुलोम विलोम करनी है, इससे लेना, इससे छोड़ना, इससे लेना, फिर उससे छोड़ना। ठीक, अब देखिए आपके अंदर ऊर्जा का संचार होने लगा है। देखिए मित्रों, तरीके से करेंगे, यह निरर्थक बातें नहीं है। ये आप अपना चैनल को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, जब तक उनसे मिलन नहीं होगा आपका, जब तक उनसे संपर्क नहीं साधा जाएगा, तब तक बेकार है। देखिए, मेन चीज है, आप याचक हैं और देने वाला। अब कई बार ये होता है, याचक जो होता है उससे बहुत ही असफलता का सामना करना पड़ता है। इस जो हमारे जो प्रभु हैं, वो वहां तक बात पहुंचती नहीं है, पहुंचती भी है तो वो चीज मिलती नहीं है। तो फिर मन में सोचता है, फिर मन में अविश्वास आने लगता है कि भी ये सब चीज बेकार है, ये अंधविश्वास है, ये कैसा कुछ है। लेकिन आपने उसको, जो आपने अपील की, आपने एक प्रार्थना की, उसका करने का तरीका आपका ठीक नहीं था, तरीका था ही नहीं। जब तरीका ही नहीं, देखिए जब तो कहते हैं कि बिना गुरु ज्ञान नहीं है ना। हम तरीका बता रहे हैं, अब उसमें आप भावना जोड़ दीजिए अपनी, तो सटीक काम करती है। ठीक है, आपके अंदर श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, विश्वास का होना बहुत जरूरी है। तो अभी हमने 2 क्रिया बताया, एक नाड़ी शोधन बताया, आप 30 सेकेंड कीजिए, और फिर आप जो है अनुलोम विलोम कीजिए। फिर अब तीसरी क्रिया आ रही है कपाल भाती। देखिए आपका मन शांत होने लगा,
अब आ रही है आपकी, ये भी 30 सेकंड करना, 3 आपने क्रिया कर ली है। अब आप करेंगे भ्रामरी, भ्रमर की तरह आपको जो है ये क्रिया करनी है। मैं करके बताता हूं आपको। थोड़ी देर बैठिए आप। जो अनगल विचार चल रहे हैं उनको आप साक्षी भाव से देखिए और उन्हें आप खींच के अलग करते रहें। जब तक आपकी का जो मन शून्य के आसपास होगा, जब तक आपका मन जो है विचारों से विचार कम होंगे और लो थॉट्स वाला होगा, मतलब आपके कम विचार होंगे, तभी ये क्रिया ज्यादा ही शक्तिशाली बनेगी। अब आपको क्या करना, देखो मित्रों, मैं आप ध्यान से देखते रहिए, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको फायदा होगा। अब आप बैठ जाइए, है ना, सीधा बैठ जाइए, तन के बैठ जाइए, कमर सीधी होनी चाहिए, ठीक। अब आपको क्या करना है कि आपको लंबा सांस लेना है, सांस को रोकना है और अपने इष्ट देव पे ध्यान लगाना है और मन ही मन प्रार्थना करनी है, हे प्रभु फला व्यक्ति स्वस्थ हो जाने की आपसे प्रार्थना करा। देखो मित्रों, ये जब ही करनी जब आपका सांस रोकना हो। सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय ये आप अपनी विश, अपनी प्रार्थना नहीं करेंगे, यहीं पे गलती है। क्योंकि जब हमारा सांस रुका हुआ होता है और हमारा मन का केंद्रीकरण बढ़ जाता है, देखिए जो हमने 4 क्रिया की ना, डीप ब्रीदिंग की, हमने नाड़ी शोधन किया, आपका अनुलोम विलोम किया, आपका कपाल भारती किया, साथ में आपका भ्रामरी किया, ये इसीलिए है कि आपकी मन की शक्ति बढ़ जाए एकाग्रता की तरफ और आप सीधा बैठिए और बिल्कुल शांत तरीके से। और जब आप सांस लेंगे धीरे धीरे सांस को रोकिए। अब अपने स्टेप से प्रणाम कीजिए कि हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि फला व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, फला व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, फला व्यक्ति स्वस्थ हो। इस टाइम ना सांस ले रहे हैं ना सांस छोड़ रहे हैं आपको यही ख्याल रखना है कि सांस ना तो लेना है ना छोड़ना है, सीधे बैठना है मन में और विचार आपके आज्ञा चक्र पे चल रहा है, फला व्यक्ति स्वस्थ हो, फला व्यक्ति स्वस्थ। आप कम से कम देखिए, आपको ये क्या करना है, पहले सांस लेना है, फिर रोकना है, उसे कुंभक कहते हैं, कुंभक में ही इस क्रिया को अपनी प्रार्थना दोहरानी है और फिर सांस को छोड़ देना है। ये 15 करना है, 15 बार करना है। अगर आप 21 बार कर सकते हैं 21 बार कीजिए, जितनी बार ज्यादा करेंगे उतनी बार आपका होगा मित्रों। और फिर आप जाइए, मुंह धोइए, हाथ धोइए और रात्रि का समय तो सो जाइए। शर्त ये है, ये जो आपने क्रिया की, चलो किसी ने देख भी लिया आप ये कर रहे हैं, लेकिन उसको ये बात नहीं बताना ये क्या कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, किसके लिए कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं बताना। अगर आपने बता दिया तो ये निष्फल हो जाएगी, ये काम नहीं करेगी। जैसे कि मैंने अभी एक अपने एग्जाम्पल बता दिया, मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, अगर हम तरीका नहीं बताएंगे अपने शिष्यों को, हम एज ए टीचर जो है स्टूडेंटों को नहीं बताएंगे तो सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो तरीका यही है कि आप किसी के लिए विश करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, तो रात्रि का समय उपयुक्त है, सुबह कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं होना, कि कोई टोके ना आपको कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ठीक। आप शांत बैठ जाइए और लंबे सांस पहले आपने को तैयार कीजिए। तैयार करने के बाद पूर्ण विश्वास से अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप शंकर जी को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, या आप ओम पे ही लगा दीजिए। लेकिन करना जब है जब आप का सांस रुका हुआ हो, ना तो ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, बीच में जब रुका हुआ है तभी आप 3-4 बार सेंटेंस दोहरा दीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर कीजिए। ऐसे 1 साइकिल हुआ, 2 साइकिल हुआ, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल,
7 साइकिल, 8 साइकिल, 9 साइकिल, 10 साइकिल, 11 साइकिल, 12 साइकिल, 13 साइकिल, 14 साइकिल, 15 साइकिल। 15 तो कम से कम करना है। 21 करेंगे, और जहां आपने 51 कर लिया तो वो शर्तिया ही व्यक्ति ठीक होगा, 100% ठीक होगा। ये मित्रों आजमाया हुआ फार्मूला है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है। ये आप कितनी तन्मयता से, कितनी गहराई से, श्रद्धा से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी विद्या है, किसी को नहीं पता। हाँ, एक वैसे ही बोल देते हैं बड़बड़ा कर, नहीं, अब मुंह में ना आपका ये मानसिक जाप होना चाहिए। दूसरी बात है मित्रों, जब उसको फायदा होगा, वो जब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो मानसिक रूप से बीमार है, शारीरिक बीमारी है उसे, तो उसी व्यक्ति के लिए करें, नहीं। अगर वो वैसे भी परेशान है, विपदा में फंसा हुआ है, या फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए क्या गुप्त दान कर सकते हैं? आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन मित्रों पूर्ण श्रद्धा से। अब मित्रों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वो तो ठीक हो जाएगा, उसकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, और वो उसको पता भी नहीं चलेगा कि इसकी ये वाली दवाई उसे कहां से मिली, अदृश्य दवाई है ये। लेकिन मित्रों अब अपने बारे में सुन लीजिए, जो साधक है उसको कई गुना फल मिलेगा इसी जन्म में, वो भी किसी को नहीं बताना। देखिए मित्रों, ये गुप्त विद्या है, इसका नाम गुप्त दान है। इसमें कोई पैसा, रुपया, पैसा या कोई वस्तु का दान नहीं करना है। इसमें आपने अपना समय का दान करना है, कि उस समय आपने साधना करनी है। जो पीड़ित व्यक्ति है, भले वो पुरुष है, स्त्री है, बच्चा है, जो भी है, उसके लिए प्रार्थना करनी है बस। इसको ही तो गुप्त दान कहते हैं, कि आपने कीमती समय निकाल के किसी के लिए कुछ किया, और वो कार्य जरूर करती है अपना। तो मित्रों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नए नए विषयों पे लाता हूं मित्रों। मेरा तो विषय ही आध्यात्मिक है। ये हमारे यहाँ पे जो हमारे सनातन धर्म में श्रद्धा, विश्वास कोई महत्व दिया गया है। ठीक है, बीमारी का इलाज डॉक्टर करते हैं, वैद्य करते हैं, वो चलते रहने दें हमको। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप सिर्फ यही करें तो वो ठीक हो पाएगा। ये तो आप साथ में करें, किसी को बताएं ना, ठीक है। ये तीर की तरह काम करेगी और अवश्य काम करेगी। साथ में उसका ट्रीटमेंट तो चल रहा है, हाँ मिलने दो, उनको क्रेडिट मिलेगा, डॉक्टरों को या उसके परिवारजनों को। हमने तो इतना पैसा खर्चा, हमने ठीक करा। आप मन वन मुस्कुराते रहिए। आप ये देखिए कि मेरे प्रभु की कृपा है, करने वाले तो ऊपर है, ठीक है ना मित्रों। कभी भी मन में यह मत रखना कि हमने किसी के लिए कुछ करा, नेकी कर कुएं में डाल। तो मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफी। नमस्कार।